जय जय परशुराम। अभी तक हम लोगों ने भार्गव वंश के बारे में, जो ब्रह्मा के जी के पुत्र भृगु ऋषि से प्रारंभ हुआ, फिर उनकी संतान ऋचिक, उनका विवाह जो गाधी नरेश की पुत्री सत्यवती से हुआ, उनसे उत्पन्न संतानें, और संतानों की उत्पत्ति के लिए जो बनाई गई औषधि थी उसमें उलटफेर होने के कारण गाधी नरेश के यहाँ विश्वरथ नाम के ब्राह्मण गुणों से संपूर्ण बालक का जन्म, जो बाद में विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। और यहाँ पर यद्यपि उस पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में भृगु ऋषि ने अपने प्रभाव से, अपनी तपस्या के प्रभाव से एक आगे की पीढ़ी तक स्थानांतरित कर दिया था उस औषधि का प्रभाव। तो यद्यपि जमदग्नि ऋषि का जन्म हुआ, लेकिन जमदग्नि ऋषि के जब संतानें हुई तो जो उनके पांचवें पुत्र थे वो भार्गव राम पैदा हुए। हमने बताया था कि पृथ्वी में अभी तक 3 राम हुए हैं। प्रथम राम अग्निवंश में उत्पन्न राम है, भार्गव राम जिसे हम कहते हैं, जामदग्नेय राम कहते हैं, रेणुकानंदन राम कहते हैं, और भगवान शिव द्वारा परशु प्रदान करने के कारण जिन्हें हम भगवान परशुराम भी कहते हैं। दूसरे सूर्यवंश में भगवान श्री राम का जन्म हुआ, जिन्हें हम राघव राम कहते हैं, राजा राम कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं। और तीसरे सोमवंश में यदुकुल में बलभद्र का जन्म हुआ, जिन्हें हम बलराम कहते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। तो इस प्रकार से अभी तक पृथ्वी में 3 राम हुए हैं। जो 2 राम थे, जो पहले राम के बाद पैदा हुए, यानी भार्गव राम, परशुराम के बाद जो पैदा हुए श्री राम जी और बलराम जी, दोनों इस पृथ्वी में जिस कार्य के लिए आए थे वो कार्य को संपन्न करके यहाँ से विदा ले लिए। हम लोग सब जानते हैं कि भगवान श्री राम ने सरयू मैया के जल में समाधि लेकर के परलोक गमन किया, और सोमनाथ के क्षेत्र में बलदाऊ भैया ने सर्प का रूप धारण करके प्रवेश किया। जो लोग गए होंगे भगवान सोमनाथ जी का दर्शन करने ज्योतिर्लिंग का, उन्होंने शायद वो स्थान देखा होगा, ना देखा हो तो अवश्य देखना चाहिए, जहाँ से बलदाऊ कहते हैं कि शेषनाग के अवतार थे, जैसे यहाँ लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे। तो वहाँ पर वो परलोक गमन किए। इसके बाद हम लोगों ने भगवान परशुराम के जन्म का विवरण कथा में सुना, और जैसा कि हम अब सब जानते हैं कि जब भगवान का जो जन्म होता है, ईश्वर के जन्म का मात्र जो उद्देश्य होता है वो यही होता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होने लगती है, धर्म रसातल पर जाने लगता है, धर्म विरोधी लोगों का वर्चस्व बढ़ने लगता है, तब तब मैं पृथ्वी में अवतार लेता हूँ, और अधर्म के नाश के लिए, अधार्मिकों के विनाश के लिए, और धर्म की स्थापना के लिए। क्योंकि जब धर्म नहीं रहेगा तो मानवता नहीं रह सकती है। तो मानवता की रक्षा के लिए, सृष्टि की रक्षा के लिए धर्म का होना आवश्यक है। तुलसीदास जी ने इसको अपने शब्दों में कहा है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, करें अनीत जाय नहीं वरनी, सीधे ही विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। विस्तार से तुलसीदास जी ने बताया कि जो असुर हैं उनके लक्षण क्या है। सीधे ही विप्र धेनु सुर धरनी, ऐसे लोग ब्राह्मणों के खिलाफ, गाय के खिलाफ, देवताओं के विरुद्ध ऊट पटांग बातें करना, उनके विरुद्ध फालतू की कहानियाँ गढ़ना बिना समझे, जिनमें भगवान के चरित्र का वर्णन है, उन ग्रंथों के अनर्थ करना, जनता को दिग्भ्रमित करना, इस तरह से वो सुर विरोधी हो जाते हैं। वैसे तो देवताओं से क्या विरोध करेंगे, लेकिन देवों के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाना, ऊट पटांग हरकत करना, तो सीधे ही विप्र धेनु सुर धरनी। और ऐसे लोग पृथ्वी पर भार स्वरूप होते हैं। जिनके ये आचरण होते हैं वो भार स्वरूप होते हैं। भगवान शिव ने भी माँ पार्वती को आचरण बताए कि ये आचरण, जिनके ये आचरण होते हैं देवी, वो सारे राक्षस कहलाते हैं। रावण और उसके वंशजों के वही आचरण थे। तो जब सतयुग के अंतिम समय में
पूर्व में जैसा कि हमने बताया था कि 5 अवतार हुए, जो क्षणिक अवतार थे, थोड़े समय के लिए, चाहे वो मत्स्य अवतार हो, चाहे वो कूर्म अवतार हो, चाहे वाराह अवतार हो, चाहे नरसिंह अवतार हो और चाहे वामन अवतार हो। लेकिन जो षष्ठम अवतार हुए, भार्गव राम का जो अवतार हुआ, जामदग्नेय राम का जो अवतार हुआ, रेणुकानंदन राम जब पैदा हुए, जिन्हें हम प्रथम राम भी कहते हैं, क्योंकि जगती तल के वो प्रथम राम है। उस समय तक पहले के 5 अवतार अपने अपने कार्य करके जा चुके थे और पृथ्वी पर एक अत्यंत आतताई राजा का राज्य चल रहा था। वो था कार्तवीर का पुत्र, है वंश में उत्पन्न अर्जुन। पहले अर्जुन बड़ा प्रतापी राजा था, बहुत ही साधु संतों का सबका सम्मान करता था, लोक और प्रजा का ख्याल रखता था और उसने अत्रि मुनि के पुत्र दत्तात्रेय जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त किया। वरदान क्या मिला? दत्तात्रेय जी ने कहा कि आप अविजित योद्धा होंगे, आपको कोई पराजित नहीं कर पाएगा। और बस ये वरदान पाते हुए उसका दिमाग खराब हो गया। कहते हैं ना, प्रभुता पाए काहे मद नाही। उसको ये जब ये प्रभुता, राजा तो था ही, तो जो राजसी गुण थे वो तो उसके अंदर थे ही, रजोगुण तमोगुण प्रधान उसका जीवन था। और जब उसे ये लग गया कि अब मुझे कोई विजय ही नहीं प्राप्त, मुझे कोई हरा ही नहीं सकता है, तो फिर तो उसके अहंकार की कोई सीमा नहीं रही और सब सत्ताओं को चुनौती देने लगा, यहाँ तक कि ऋषि सत्ता को। और कोड़ में खाज और नीम, जिसे कहते हैं ना कि कड़वा और नीम चढ़ा, उसमें एक घटना और घटित हो गई कि एक बार वो अपनी स्त्रियों के साथ वेत्रवती नदी में स्नान कर रहा था और उसने अपनी 1000 भुजाएं फैला करके नदी का प्रवाह रोक दिया। नदी का प्रवाह रुकने से नदी की धार उल्टी बहने लगी और उधर ऊपर रावण का शिविर लगा हुआ था, तो देखा कि रावण का शिविर तक पानी आ गया, डूबने लगा। रावण को लगा ये क्या बात है, आज वेत्रवती नदी उल्टा क्यों बह रही है। रावण उस धार के साथ चलते चलते जब यहाँ आया तो उसने देखा कि सहस्त्रार्जुन अपनी भुजाएं फैला करके नदी का वेग रोक करके बैठा हुआ है। रावण ने उसको डपटा और ये हरकत करने से मना किया, लेकिन अहंकारी कहाँ ऐसे मानता है किसी चीज़ को सहज ढंग से। वो नाराज हुआ और उसने खेल खेल में ही रावण को बंदी बना लिया और ला करके अपने यहाँ महेशमती, जो मध्य प्रदेश में इंदौर के आसपास का क्षेत्र है, और भगवान परशुराम की जो जन्मस्थली है, वैसे तो जन्मस्थली के बारे में कई जगह बताया जाता है, और वैसे भी जब महापुरुष कोई होता है तो उससे अपने को जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के स्थानों का चयन लोग कर लेते हैं। जैसे भगवान श्री राम की कथा से संबंधित पूरे विश्व में के अनेकों देशों में वो स्थान है जहाँ लोग कहते हैं कि भगवान जी का जन्म हुआ, भगवान यहाँ गए वहाँ गए, इस तरह की कथाएं हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम देश मलेशिया तक में इस तरह की कथा है। मैंने एक दिन जिक्र किया था कि वहाँ आता है कि रावण ने 20 दिन तक उल्टा लटक करके अल्लाह अल्लाह का जाप किया। तो जब कोई महापुरुष प्रसिद्ध हो जाते हैं तो सभी लोग उस गौरव को पाने के लिए अपने से संबंधित उस महापुरुष के कथानक को लेकर के अपने अनुकूल हेर फेर करके पात्रों में, स्थानों में, कथानकों में और अपने को उससे जोड़ते हैं। इसमें किसी को कोई ऐतराज भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो जब रावण को यहाँ ले आया, जिसको पौलस्त मुनि ने जाकर के छुड़ाया, रामचरितमानस में इसका प्रसंग भी आता है कि एक बार साहसवश देखा धाय धरा जो जंतु विसेखा, कौतुक लाग नगर लय आवा, तब पुलस्त मुनि जाए छुड़ावा। इसके बाद तो सहस्त्रार्जुन को कोई चुनौती देने वाला नहीं था और वो मदमस्त होकर के घूमता था। आश्रमों की सत्ता को नष्ट करने लगा, ब्रह्मचारियों को सताने लगा, गाय ब्राह्मण को तो सताना उसने प्रारंभ कर ही दिया। और उसके जो सेनापति थे, जो कहते हैं रिश्ते में उसके नाना थे और सोमवंश से संबंधित थे, यानी यदुकुल के से संबंधित थे, उन्होंने एक बार समझाया भी उसको। उसकी जो अर्धांगिनी थी, पत्नी थी, वो प्रसेनजित की पुत्री थी, जैसे माता रेणुका, प्रसेनजित का एक नाम महाराजा रेणु भी था, तो रेणुका की कहते छोटी बहन थी। इस प्रकार से वो जमदग्नि ऋषि के साढ़ू भाई भी हुए छोटे, लेकिन प्रद्वंदता साढ़ुओं में भी होती है और अब तो जैसा हम लोग भाइयों में भी ऐसी प्रद्वंदता देखते हैं। तो जब उनके सेनापति और नाना ने समझाया तो उससे भी नाराज होकर के उन्होंने उसको बहिष्कृत कर दिया, निकाल दिया। भगवान परशुराम से विरोध करने के लिए भी समझाया, वो नहीं माना। उनकी धर्मपत्नी भी समझाया, लेकिन वो नहीं माना। तो फिर जो हश्र होना था,
जब आदमी का ज़रूरत से ज़्यादा अहंकार बढ़ जाए, मद बढ़ जाए और वो पृथ्वी के लिए भार स्वरूप हो जाए, और अकेले ऋषिकुल से नहीं, उस समय के अन्य जो राजवंश थे, चाहे वो सूर्यवंश रहा हो जिसमें भगवान श्री राम पैदा हुए, चाहे महाराजा जनक रहे हों, और मैंने सोमवंश यदुकुल की बात बताई थी जो स्वयं नाना उस कुल से थे उसके और सेनापति थे। तो इस प्रकार से जो अन्य राजवंश थे उनको भी उसने प्रताड़ित किया, और चंद राजा थे जो उसकी अधीनता स्वीकार करके उसके इस पाप कर्म में साथ देते थे। इसके बारे में हम विस्तार से वर्णन कर चुके हैं कि उनका विवाद जमदग्नि ऋषि से क्यों हुआ और भगवान परशुराम को उनका वध क्यों करना पड़ा, इस पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। जो जिज्ञासु हों, जो इस बात को जानना चाहें, तो वो हमारे चैनल में परशुराम कथा या परशुराम आल्हा नाम से 4 भाग हैं, गायन पद्धति से उनको सुन सकते हैं, क्योंकि संगीत और गायन में चीज़ों को सुनने से सुखानुभूति होती है, आनंदानुभूति होती है, और कथा का अवगाहन भी ठीक से हो जाता है। और शेष अनेक इस पर वीडियो कथानक पर उस चैनल में उपलब्ध हैं, जहाँ से आप अपने ज्ञानार्जन कर सकते हैं, जानकारी और ज्ञान का वर्धन कर सकते हैं। आज हम भगवान परशुराम के जो प्रतिदान हैं, आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है कि विष्णु के अवतारों में एक ही अवतार वर्तमान में, और वर्तमान में क्या जो चिरंजीव अवतार रहा, जिसका जन्म सतयुग के अंतिम चरण में हुआ, जब त्रेता का प्रथम चरण चल रहा था। भगवान श्री राम के समय में वो थे, हम आप सब जानते हैं, संवाद हुआ उनसे। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग स्थानों पर बात आती है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसको जनकपुरी में धनुष भंग के समय उपस्थिति बताई है, बट अन्य रामकथा ग्रंथों में मार्ग में इनकी भेंट होना बताया जाता है। तो अलग अलग प्रकार के कथानक उपलब्ध हैं। तो ये जिज्ञासु लोगों के मन में आता होगा कि आखिर जो 5 अवतार थे वो तो क्षणिक थे, अच्छी बात है, थोड़ा अपना काम किए चले गए, 6ठम अवतार पृथ्वी पर क्यों वर्तमान है, जबकि ना भगवान श्री रामावतार हुआ, ना कृष्णावतार हुआ, और महात्मा बुद्ध को भी हम लोग 10म अवतार मानते हैं, तो वो भी पृथ्वी पे नहीं रहे, उनका भी निधन हो गया। सारा कुछ इतिहास है, सब जानकारी है। आखिर भगवान क्यों ये बने हुए, और ऐसी कौन सी बात थी जो ये चिरंजीव हुए। देखिए, बिना आवश्यकता के, बिना प्रयोजन के कोई चीज़ पृथ्वी में नहीं रहती है। जब जिसका प्रयोजन समाप्त हो जाएगा उस पृथ्वी से चला जाएगा। हम आपके साथ भी यही है। हम आप अपने प्रारब्ध और कर्म के अनुसार इस पृथ्वी में कुछ निश्चित कर्मों को अंजाम देने के लिए आए हैं, कुछ निश्चित कार्य करने के लिए आए हैं, अपना प्रारब्ध भोगने के लिए आए हैं, कर्म क्षेत्र में कर्म करने के लिए आए हैं, उसके अनुसार फिर आगे का जीवन तय होगा। तो जो भगवान राम और कृष्ण जी आए, जो भगवान परशुराम के बाद आए, उनको अपना कार्य करना था। भगवान श्री राम को एक आदर्श की स्थापना करनी थी, एक आदर्श चरित्र समाज के सामने प्रस्तुत करना था कि किस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने अपने जीवन में भाइयों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपनी प्रजा के प्रति, अपने सहयोगियों के प्रति, मित्रों के प्रति, और यहाँ तक कि अपने शत्रु के प्रति किस तरह से मर्यादित व्यवहार किया। रावण के साथ भी भगवान ने कितनी उदारता का प्रदर्शन नहीं किया, कितने अवसर रावण को नहीं दिए सुधरने के लिए। जब हनुमान जी लंका दहन करके लौट आते हैं, रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मार के आते हैं, और समुद्र बांध लिया जाता है, विभीषण शरणागति में आ जाता है। इसके बाद वो फिर संधि प्रस्ताव भेजते हैं एक बार, और अंगद को भेजते हैं और कहते हैं कि जाके प्रयास करिए। यदि रावण अपनी प्रवृत्ति बदल दे तो किसी की शरीर हानि करने से क्या, शरीर तो सबका परमात्मा का दिया हुआ है। हमारी जो प्रवृत्ति है वो ये तय करती है कि हम पृथ्वी में कितने दिन रहने लायक हैं, और क्यों रहने लायक हैं या नहीं रहने लायक हैं। तो अंगद ने कहा, प्रभु मुझे क्या कहना है। मानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, दुनिया का कोई राजा, दुनिया का कोई भगवान इतना उदार नहीं हो सकता है। वो अंगद से कहते हैं कि भैया बेटा, काज हमार तासु हित होई, रिपुसन करो बत कही सोई। आप जाओ लंका और अपना काम हो जाए, लेकिन रावण का भला हो। हम आप सब जानते हैं कि काम से बड़ी चीज़ भलाई होती है। अपने शत्रु की भलाई चाहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। वो कहते हैं, काज हमार तासु हित होई, रिपुसन करो बत कही सोई। अपना काम हो जाए और उस रावण का भला हो, जा करके कुछ इस तरह से वार्तालाप करना।
लेकिन रावण, जैसा मैंने कहा कि जिस तरह से यहाँ सहस्त्रार्जुन को अहंकार था, ऐसा रावण भी अहंकारी था, वो कहाँ मानने वाला था। तो उसके अंत के लिए भगवान श्री राम का जन्म हुआ। रावण के अंत के बाद प्रभु ने थोड़े समय तक राज्य किया और अपने लीला धाम को चले गए। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण का जन्म, उस समय जो छोट मोट राक्षस कई पैदा हो गए थे, पूतना है, अकासुर है, बकासुर है, कालियादह है, कालिया नाग जिसे नाम से हम लोग जानते हैं, उन सबको भगवान ने मारा। और स्वयं उनके जो मातुल थे, यानी मामा कंस थे, उनका भी वध अन्य राक्षसों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने किया। इसके साथ जरासंध से लेकर के शिशुपाल तक और जो राक्षस थे, और महाभारत का युद्ध करा करके जो एक तरह से राक्षसों जैसे, असुरों जैसे आचरण में आ गए थे भगवान, और परिवार की मर्यादा को नहीं मानते, ऐसे कुरुवंश का भी उन्होंने समूल नाश कराया। और जब ये सारे कार्य समाप्त हो गए तो भगवान श्री कृष्ण भी उसी क्षेत्र में जाकर के, सोमनाथ में, गुजरात के क्षेत्र में जाकर के उद्दंड हुए, अपने वंश का भी नाश कराया। जो यदुवंश के लोग काफ़ी उद्दंड हो चुके थे उस समय तक, संतों, साधुओं और विप्रों का अत्याचार और उन पर का अपमान करते थे। भगवान ने कहा ये जीने लायक नहीं है, उनको उसी क्षेत्र में ले गए और उनको समाप्त कराया, और स्वयं भी अपने लीला धाम को। लेकिन भगवान परशुराम पृथ्वी पर तब भी रहे, क्यों रहे, इस पर विचार करने की जरूरत है। आखिर उनकी आवश्यकता क्या थी? हमने प्रभु की शिक्षा के बारे में विस्तार से बताया। अब शिक्षा प्राप्त करने के बाद भगवान, और भगवान शिव से परुष पाने के बाद पृथ्वी पर विचरण करने लगे। अब हम कुछ घटनाओं का जिक्र करेंगे जो भगवान के जीवन के समय घटी, या उनकी लीलाएं हैं जो विभिन्न ग्रंथों में छुटपुट मिलती हैं। सबसे पहला कार्य तो उन्होंने ये किया, जैसा हम जानते हैं कि उनके पिता की हत्या अर्जुन के पुत्रों ने कर दी थी, सहस्त्रार्जुन के पुत्रों में, धोखे में। जिस समय कि भगवान अपने पिता की आज्ञा से सहस्त्रार्जुन के वध का प्रायश्चित करने के लिए मंदराचल पर्वत में चले गए थे, तो अकेला पाकर के जमदग्नि ऋषि को साधना में बैठे हुए थे, और उनके जो सहस्त्रार्जुन के पुत्र जो भाग खड़े हुए थे प्रथम युद्ध में भगवान के साथ लड़ते हुए, उन्होंने आकर के छल से उनका वध कर दिया। पहला कार्य जो भगवान ने किया, अपनी पितृभक्ति को और अपनी तपोनिष्ठ जो उनका शरीर था, जो ज्ञान था, जो तपस्या थी, जो तप की पूंजी थी, उसका उन्होंने प्रयोग करते हुए अपने पिता के शरीर और उनके मस्तक, यानी धड़ को और मस्तक को जोड़ा, और जोड़ने के बाद उन्होंने मंत्र से उनको पुनर्जीवित करके सप्तऋषियों में स्थान दिया। प्रत्येक कल्प में सप्तऋषियों की उपस्थिति पाई गई है, और संपूर्ण सनातन समाज उन सप्तऋषियों के ही वंशज हैं। और सनातनी सभी है, बाद में विभिन्न प्रकार के पंथ चले, लोगों ने अपनी पहचान अलग अलग पंथ से कर ली, लेकिन वास्तव में हम सब सनातनी हैं। हम सब मनु की संतान हैं, इसलिए मानव कहलाते हैं। महाराजा मनु के पुत्र होने के कारण मानव कहलाते हैं, और अंग्रेजी में इसको मैन कहते हैं, कहीं इसको एडम कहते हैं, आदम, जिससे आदमी शब्द बना है, तो वो भी वही है। तो जो सप्तऋषि हैं हर युग में, वो प्रायः कॉमन है। एक आध ऋषि का परिवर्तन होता है किसी किसी युग में। तो इन्होंने अपने पिता जमदग्नि को पुनर्जीवित करके उनको सप्तऋषियों में स्थान दिलाया। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 16वें पाठ के 27वें जो श्लोक है, उसमें इसका जिक्र मिलता है कि स्वदेहम जमदग्ने अस्तु लब्ध्वा संज्ञान लक्षणम ऋषिणाम मंडले सोभूत सप्तमो राम पूजिता। यहाँ भी राम शब्द का ही, चूँकि जगत के प्रथम राम है भगवान परशुराम, प्रयोग हुआ है। उन्होंने कहा कि वास्तव में भगवान परशुराम श्री विष्णु के ही अवतार थे, जिन्होंने दुष्ट एवं अहंकारी राजाओं के नाश के लिए ही जन्म लिया था। उन्होंने अपने पिता के धड़ को सिर से जोड़कर यजन द्वारा उन्हें स्मृत रूप संकल्प में शरीर की प्राप्ति करवा दी। भगवान परशुराम से सम्मानित होकर पूजित होकर वे सप्त ऋषियों के मंडल में 7वें ऋषि हो गए, अर्थात पिता जमदग्नि ऋषि सप्तर्षियों में प्रसिद्ध हुए।
तो बहुत बड़ा जो पहला कार्य भगवान परशुराम जी ने किया वो अपने पिता को सप्तर्षि मंडल में सम्मिलित कराने का कार्य किया। प्रभु के साथ एक और घटना घटी। जैसा कि हम आप जानते हैं कि भगवान शिव के परम प्रिय शिष्य थे, इनके साथ एक और है। सारे अवतार तो भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन भगवान परशुराम में विष्णु भी और शिव दोनों का अंश है। सारे अवतार अंशावतार हैं, चाहे भगवान श्री राम का हो, क्योंकि पूर्ण रूप से जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं उनको अवतार लेने की कभी आवश्यकता नहीं ना, वो कभी आते हैं। तो शिव के ये परम भक्त थे और एक बार ये महादेव से मिलने के लिए कैलाश जा रहे थे। माता पार्वती महादेव जी अंदर थे, दरवाजे पर भगवान गणेश बैठे हुए थे। और हम आप सब जानते हैं भगवान गणेश के जन्म की कहानी, क्योंकि वो माता द्वारा निर्मित शरीर था और बहुत प्रिय थे माता पार्वती के। भगवान परशुराम जब प्रवेश करने लगे तो गणेश जी ने पैर लगा करके इनके मार्ग को रोक दिया। भगवान को लगा कि ये लगता है कोई महादेव की मंडली का प्रेत है, आज मजाक करने के मूड में है। और उससे कहा कि भाई पैर हटाओ, तुम समझ रहे हो ना मुझे मैं कौन हूँ, ये क्यों हरकत कर रहे हो। लेकिन गणेश जी तो गणेश जी, आपको कहानी पता होगा, उन्होंने तो अपने पिता को प्रवेश नहीं करने दिया था। तो उन्होंने नहीं हटाया पैर और बोले कहा कि तुम नहीं जा सकते, मेरी आज्ञा के बिना तुम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। मैं जिसको चाहूँगा वो अंदर जाएगा, मैं जिसको नहीं चाहूँगा वो नहीं जाएगा। भगवान ने कहा वो मेरे गुरु हैं, वो मेरे आचार्य हैं, वो मेरे भगवान हैं, वो मेरे पिता हैं एक तरह से। अब मैं अपने माता पिता से मिलने जा रहा हूँ, तुम कौन हो तो बीच में मुझे रोकने वाले। गणेश ने कहा मेरी अनुमति के बिना तो कोई नहीं जा सकता, होंगे आपके माता पिता या गुरु या आचार्य जो भी, लेकिन मैं जब चाहूँगा तभी आप प्रवेश पाओगे, मैं नहीं चाहूँगा तो कोई नहीं मिल सकता महादेव और पार्वती मैया से। भगवान को बड़ी गुस्सा लगी, उन्होंने उनका हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ते ही भगवान जो गणेश जी थे, गणपति देव, उन्होंने अपना फरसा उठाया भगवान को मारने के लिए। लेकिन पलक झपकते ही भगवान परशुराम जी ने उनका फरसा छीन करके और उन्हीं के प्रहार किया, जिससे उनका एक दांत टूट गया। हम आप सब जानते हैं भगवान गणेश जी एक दंत है, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। और जब से भगवान गणेश एक दंत हो गए तो तब से वो दयावंत भी हो गए, जो खुराफंत थे वो कम हो गए। सामान्य जन इसको लेकर के लोगों की श्रद्धाएं हो सकती है देवों के प्रति अपने अपने, तो इस घटना को लेकर के अन्यथा नहीं लेना चाहिए। ये देवों की लीलाएं हैं, विभिन्न प्रकार से होती रहती हैं, एक दूसरे के महिमा मंडन के लिए, एक दूसरे के महत्व के लिए और लोक को उपदेश देने के लिए कि किसी को भी विशेष स्थिति प्राप्त करने के बाद इस तरह से उद्दंडता नहीं करनी चाहिए, वो चाहे ये देव हो चाहे वो देव हो। और यहां आकर के इस जगती तल में जिस आदमी ने जैसा आचरण किया उसके अनुसार उसके साथ व्यवहार हुआ। इसलिए हमें किसी प्रकार की शक्ति, किसी प्रकार की भक्ति और किसी की कृपा भी प्राप्त हो जाए, किसी की छत्र छाया भी मिल जाए, किसी का वरदान भी मिल जाए, तो हमें संयत जीवन जीना है। हालांकि इसमें कई प्रकार की कहानियाँ मिलती हैं कि भगवान गणेश और परशुराम जी का बहुत बड़ा युद्ध हुआ और उसी युद्ध के समय भगवान शिव और पार्वती जी बाहर आ गए और माता पार्वती ने देखा कि मेरे बेटे का परश छुड़ा लिया गया है और वो एक दंत हो गए, उनके दांत को तोड़ दिया गया है। तो माँ दुर्गा रूप में आ गई और बड़ी क्रोधित हो गई परशुराम जी के ऊपर, उनको मारने के लिए उद्यत हो गई। जैसा हम आप सब जानते हैं गणेश बहुत प्रिय थे माता पार्वती जी को। तब भगवान शिव जी ने हस्तक्षेप किया और उनका तू कैसी माँ है, तू अपने बेटों में भेद कर रही है, यह भी तो अपना पुत्र है, तो ऐसे कैसे भेद कर रही है। और तुम्हें पता है कि गणेश किस तरह का बालक है और ये बड़े भाई हैं गणेश के, तो गणेश को इनका आदर करना चाहिए। खैर भगवान परशुराम को भी जब ये पता चला कि भाई ये तो भगवान शिव की संतान है, तो उन्होंने भी उसको प्रेम से आश्वस्त किया, गणेश जी के प्रति दुलार दिखाया और वो परश भी भगवान ने अपने हाथ में ले लिया। तो जो परश भगवान के पास है
यद्यपि वो सूर्य से परशु धारण करते थे शिक्षा काल से, एक परशु से उन्होंने भगवान शिव के सिर पर भी प्रहार किया था। जैसा मैंने एक कथा में आपको बताया था, शिव पुराण में का जो विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु जी ने जो भगवान शिव के शिव सहस्त्र नाम का जाप किया, उसके 100वें श्लोक में भगवान का खंड परशु नाम मिलता है। खंड परशु धूर जटी नटो बड़ो निष्कलघा आदि करके भगवान के 1000 नामों का जिक्र है। वहाँ भी विद्वजू नाम का परशु भगवान शिव ने परशुराम जी को प्रदान किया, और यहाँ ये गणपति का परशु भी प्रदान किया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो अवतार है भगवान विष्णु का, वो कितना प्रतापी और कितना प्रभावी है। और ये तो बहुत छोटा सा उदाहरण है। रावण को बंदी बनाने वाले सहस्त्रार्जुन को खेल खेल में अकेले ही मारने वाले भगवान परशुराम अपने पिता को अपने तपबल से पुनर्जीवित करके संकल्प स्वरूप रूप को प्रदान करके उनका यजन पूजन करके सप्तर्षि मंडल में स्थान दिलाना, भगवान गणेश पर प्रहार करके उनको एक दंत करके उनके परशु को लेना, और ऐसे अनेक ढेर सारे कार्य जो उन्होंने अपने जीवन में किए। उसी समय भगवान श्री राम का भी अवतार होता है, और उनकी लीलाएं आप सब लोग जानते हो। भगवान राम के बारे में चूंकि बहुत से ग्रंथ हैं, रामलीलाएं हैं, और हम आप सब जानते हैं। उसी क्रम में भगवान परशुराम का श्री राम जी से भी संवाद होता है। एक दिन मैंने बताया था आपको कि कहीं पर तुलसीदास जी ने परशुराम लक्ष्मण संवाद नहीं कहा है, लेकिन हम लोग झगड़ा पसंद करने वाले लोग हैं, तो हम उसको परशुराम लक्ष्मण संवाद के रूप में ही लेते हैं। वो राम राम संवाद है, और तुलसीदास जी ने इसका रामचरितमानस में दोहे के रूप में जिक्र भी किया है कि बार बार मुनि विप्रवर कहो राम सन राम। यानी राम से राम ने बार बार मुनि विप्र ये कहा, बार बार मुनि विप्रवर कहो राम सम राम। बार बार मुनि विप्रवर, ये 127वां दोहा है बालकांड का, कि बार बार मुनि विप्रवर कहो राम सन राम, बोले भृगुपति सरुस हंस तहु बंधु संबाम। तब भगवान भृगु राम क्रोध के साथ हंस करके बोले कि राम, तुम भी अपने छोटे भाई लक्ष्मण की तरह ही टेढ़े हो, सीधे नहीं हो। यानी राम का राम से संवाद हुआ। वो घटना इतनी महत्वपूर्ण नहीं, जितनी महत्वपूर्ण घटना ये है कि जब दोनों का परिचय हुआ और भगवान परशुराम को लगा कि ये भी विष्णु के अंश हैं और एक निश्चित उद्देश्य से पृथ्वी पर जन्म लिया है, इन्हें अपने मर्यादित आचरण से लोक का शिक्षण करना है, गृहस्थ जीवन बिताएंगे, पुत्र आदि समाज का पालन करेंगे, राज्य का संचालन करेंगे। जब भगवान परशुराम ने ध्यान से इन सब चीज़ों को देख लिया तो उनका महिमा मंडन किया, उनकी भगवत्ता को प्रमाणित किया, और सारंग नाम का धनुष जो दधीच की हड्डी से निर्मित था, जिस तरह से अजगो धनुष था जिसको भगवान श्री राम ने तोड़ा था, उसी ब्रांड का सारंग नाम का धनुष इस उद्देश्य से भगवान श्री राम को दिया कि राम, आगे तुम्हें महान तपस्वी से लड़ना पड़ेगा। रावण बड़ा बलशाली है, बड़ा ज्ञानी है, और उसका वध किसी सामान्य अस्त्र शस्त्र से नहीं होगा, जो अभी तक आपने गुरुकुल में शिक्षा के दौरान विश्वामित्र जी से, जो मेरे संबंधी हैं, मेरे मामा नाना हैं, मुझे पता है उनके पास कौन सी विद्याएं हैं, चूँकि मैं स्वयं उनके गुरुकुल का शिष्य रहा हूँ, या गुरु वशिष्ठ से। हालांकि आपने ज़्यादा समय तक शिक्षा प्राप्त नहीं की, बालपन में ही की है, लेकिन मैं वहाँ का भी छात्र रहा हूँ, तो मुझे पता है उनके पास क्या है। तो इसलिए ये सारंग धनुष आप लीजिए, ये आगे आपके कार्य में आपका सहायक होगा। और उसके साथ भगवान परशुराम ने कहा कि रावण बड़ा तपस्वी है, वो भगवान शिव का अखंड भक्त है, उस पर भगवान शिव की बड़ी कृपा है। उसने ब्रह्मा जी की भी बड़ी तपस्या की और ब्रह्मा जी से उसने वरदान पाया है। उसको मनुष्य और वानर दो जाति के अलावा कोई मार नहीं सकता, और दुनिया में कौन ऐसा मनुष्य पैदा हुआ है जो रावण की मृत्यु बन सके। और रावण बुद्धिमान भी बहुत है, बहुत बुद्धिमान है। उन्होंने बताया कि ऐसे वैसे वो किसी से टकराता भी नहीं, लेकिन वो आपसे जरूर टकराएगा।
क्योंकि उनको पता था कि कौन रावण है और किस लिए पृथ्वी पर आया है। प्रतिनायक के रूप में नायक की भूमिका को और महत्व प्रदान करने के लिए, श्री राम जी की महत्ता को प्रतिष्ठित करने के लिए इनका अवतार हुआ। चूँकि पूर्व में तो जय विजय नाम से भगवान विष्णु के ये गढ़ थे। तो बोले कहा कि राम तुमको तपस्या करने का समय नहीं मिला, बचपन में ही तुमको विश्वामित्र जी ले गए, वहाँ आपने शास्त्र विद्या का अनुसरण किया, राक्षसों का नाश किया छुटपुट। अब आगे बड़े राक्षसों से आपका मुकाबला होगा और तपस्वी राक्षसों से आपका मुकाबला होगा। अभी तक जो आपने ताड़का और आदि का जो वध किया वो इतने बड़े तपस्वी नहीं थे। अब रावण और कुंभकर्ण जैसे और मेघराज जैसे महान तपस्वी राक्षसों से आपको लड़ना पड़ेगा। उसके लिए मैं अपने तप की पूंजी आपको प्रदान करता हूँ, मैं जाके पुनः तप करूँगा, आप अपना कार्य संपन्न करिए। और जैसा कि हम आप सब जानते हैं कि इसके बाद बीच में भगवान परशुराम त्रेता में जब तक श्री राम यहाँ पर हैं, भगवान इसके बाद बीच में यहाँ पर नहीं आते हैं। अब भगवान राम के यहाँ से परलोक गमन के बाद फिर जो संधि काल का समय बचता है उसमें भी भगवान परशुराम जी के जो कार्य हैं वो प्रारंभ होते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि भगवान परशुराम जी को सारंग धनुष और अपने तपस्या का बल, तपस्या की पूंजी दे करके भगवान श्री राम महेंद्र पर्वत में तपस्या करने के लिए फिर चले गए। वो प्रायः जब भी इस पृथ्वी से जाते हैं तो महेंद्र पर्वत में ही जाकर के तपस्या में रत हो जाते हैं। वर्तमान में भी वहीं पर तपस्या रत हैं। इसके बाद उन्होंने कई महान कार्य किए जिनका संज्ञान समाज को नहीं है। पहला जो सबसे बड़ा कार्य किया, हम जानते हैं कि उस समय हमारे यहाँ बहुपत्नी प्रथा थी, बहुविवाह होते थे। पुरुष एक राजा महाराजा या सामान्य पुरुष भी कई पत्नियां रखता था। भगवान ने इस कुप्रथा को दूर करने के लिए प्रयास किया। स्वयं वो तो बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जो बहुत भी साध्वी ऋषि थी, माता थी, जिन्होंने मैजिक एक तरह से क्लॉथ माँ सीता के लिए दिए थे, वनवास के समय में वस्त्राभूषण दिए थे, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटे छोटे बालक के रूप में बना करके पल्ले में डाल रखा था, अपने सतीत्व का प्रमाण दिया था उनका। और अगस्त ऋषि की पत्नी लोपमुद्रा, दोनों माताओं का सहयोग लेकर के भगवान परशुराम ने पूरे आर्यावर्त में इस बात का संदेश दिया, इस बात के लोगों को प्रेरित किया कि लोग बहुविवाह नहीं करें। ये स्त्री जाति की मर्यादा के खिलाफ है, ये स्त्री जाति का एक तरह से अपमान है, नारी जाति का अपमान है। क्योंकि भगवान स्वयं भी नारी जाति का बड़ा सम्मान करते थे, अपनी माँ के बड़े वो प्रिय थे। और पिता का तो जैसा हमने बताया कि उन्होंने पिता को तो पुनर्जीवन ही प्रदान किया था, उनको सप्तऋषि में स्थान दिया था। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके धड़ और सिर को जोड़ करके संकल्प में शरीर से उनको अपनी तपस्या के बल से सप्तर्षि मंडल में सुशोभित किया था ले जा करके। तो एक बड़ा अभियान किया। दूसरा बड़ा अभियान जो भगवान परशुराम ने किया वो था अनेक कन्याओं का विवाह। स्वयं बाल ब्रह्मचारी रहते हुए भगवान परशुराम ने हजारों कन्याओं का विवाह आयोजन कराया, विवाह का आयोजन किया। और आज भी इसलिए भगवान परशुराम का जो जन्मदिन है अक्षय तृतीया, जो इस वर्ष 22 अप्रैल को है, पिछले वर्ष 2 मई को थी, तो उन्होंने आज भी उस दिन को यानी अक्षय तृतीया के दिन को विवाह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुहूर्त के रूप में माना जाता है। और सिर्फ विवाह ही नहीं, उस दिन जो भी हम तप करेंगे, जप करेंगे, जो भी कार्य करेंगे, मैं अगले दिन बताऊंगा कि हमको भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव कैसे मनाना चाहिए, प्राकट उत्सव, उस पर मैं अलग से चर्चा करूंगा। लेकिन प्रसंग बस मैं ये जरूर बता दूं कि अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी सत्कार्य करेंगे और यदि किसी ने पाप भी किया तो अक्षय होगा, उसका फल आपको सर्वदा मिलेगा। तो ये भगवान परशुराम के प्रताप का फल है। तो उन्होंने हजारों कन्याओं का विवाह कराया। एक और बड़ा लोकोपकारी और सर्व समाज के हित में कार्य किया भगवान परशुराम जी ने। उन्होंने अनेक ऐसे वर्णों को, जाति प्रथा तो बाद में आई, जिसको शूद्र वर्ण के रूप में जाना जाता है, कहा जाता है। यद्यपि आज की तारीख में शूद्र कौन है इसको समझने की मेरा एक वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं, विस्तार से बताया गया है।
आज तो सब उस दृष्टि से देखा जाए तो सभी वर्ण संकर हैं, ना तो कोई पूर्णतः ब्राह्मण है, ना कोई पूर्णतः क्षत्रिय है, ना कोई वैश्य है, ना कोई शूद्र है। हम नित्य प्रति कुछ ब्राह्मण का भी कार्य करते हैं। जब भी हम सोचने का, पढ़ने का, लिखने का, ज्ञानार्जन का, प्रवचन का, बोलने का कार्य करते हैं, हम ब्राह्मण हो जाते हैं। जब हम शारीरिक परिश्रम का कार्य करते हैं, शिक्षा आदि का रक्षा आदि का कार्य करते हैं, अपनी रक्षा, अपने परिवार की रक्षा, स्वयं की रक्षा, तो हम क्षत्रिय का कार्य करने लगते हैं। जब हम पालन पोषण का कार्य करते हैं, व्यापार आदि का काम करते हैं, धनार्जन का कार्य करते हैं, तो हम वैश्य हो जाते हैं। और जब हम किसी भी प्रकार का सेवा कार्य करते हैं तो हम शूद्र हो जाते हैं। बट उस समय ये वर्ग थे और काफ़ी बड़ी मात्रा में थी। जैसे आज की तारीख में जातियों के टुकड़े टुकड़े बन गए, वर्ग भी हैं। सरकार ने वर्गों का निर्माण भी किया है विभिन्न आवश्यकताओं को देखते हुए। सामान्य वर्ग अपने आप बन गया है, क्योंकि जो ओबीसी में नहीं है, अति पिछड़े वर्ग में नहीं है, जो अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग में नहीं है, वो अपने आप सामान्य वर्ग में आ गया है। सेवाओं का उसी तरह से वर्गों में विभाजन है, जिसे हम क्लास कहते हैं कि उनका क्लास 1 सर्विस, क्लास 2 सर्विस, क्लास 3 सर्विस और 4th क्लास की सर्विस। तो उस समय जो शूद्र वर्ण में जो लोग थे, भगवान परशुराम ने उनके लिए दरवाजे खोले, उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया और अपने आचरण से जो श्रेष्ठ आचरण करना चाहते उनको ब्राह्मण घोषित किया। भगवान परशुराम ने बहुत बड़ा कार्य किया। जैसे हमारे आचार्य श्री राम शर्मा आचार्य जी ने, जो गायत्री तपोपीठ के संस्थापक हैं, शांति कुंज हरिद्वार के जो संस्थापक हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान है सनातन की समृद्धि के लिए। आज भी उनके दामाद डॉक्टर प्रणव पांड्या संचालन कर रहे हैं उस पीठ का। तो जिस प्रकार से उन्होंने गायत्री मंत्र को और यज्ञोपवीत को सबके लिए किया, उस समय भगवान परशुराम जी ने शूद्रों को यज्ञोपवीत संस्कार करा के और उनके द्वारा फिर अपनाए गए आचरण से उनको ब्राह्मण घोषित किया। और उन ब्राह्मणों को जो अपने आचरण से च्युत हो गए थे, गिर गए थे, जो सिर्फ नाम के ब्राह्मण रह गए थे, उनको उन्होंने शूद्र भी घोषित किया। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था भगवान परशुराम जी ने जो उठाया। अब थोड़ा सा यज्ञोपवीत के बारे में चर्चा कर लें हम लोग। जो है, ये बहुत बड़ी भ्रांति समाज में है कि साहब जो यज्ञोपवीत होगा, जैसे हम लोग जनेऊ भी कहते हैं, व्रतबंध भी कहते हैं, और ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का होगा और किसी का नहीं होगा। लेकिन जैसा हमने अभी युग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य जी का जिक्र किया, और आर्य समाज भी ऐसे ही कराता है। अभी रामदेव जी ने बहुत से लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार कराया है। आर्य समाज में बहनें भी, मतलब स्त्रियों का भी यज्ञोपवीत संस्कार कराता है, तो इसको व्रतबंध कहते हैं। तो वास्तव में ये सबके लिए अनुमन्य था, लेकिन ये एक प्रकार का व्रत था। यानी यदि आप यज्ञोपवीत संस्कार आपका होगा तो आपको एक व्रत विशेष से बंधना होगा, आपको उस व्रत के अनुसार चलना होगा, एक नियमावली है जिसका पालन करना होगा, आचरण विशेष आपको अपने जीवन में उतारना होगा। तो जो लोग भी उस नियम को मानने को तैयार थे, उन सबका व्रतबंध होता था। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो उस नियम से नहीं चल सकते थे। जैसे आज की तारीख में कानून सबके लिए है, सबको प्रोटेक्शन मिला हुआ संविधान का, आईपीसी का, और भी जितने भी विधान हैं हमारे। लेकिन जो लोग उस नियम के अनुसार नहीं चलते हैं, उनको जेल होती है, उनका इनकाउंटर होता है, वो मारे जाते हैं, उनको सज़ा होती है। तो जो नियमों से चलेगा उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो व्रतबंध एक ऐसी प्रक्रिया थी जो शिक्षा प्राप्ति के लिए अनिवार्य शर्त थी, और उसके कुछ नियम थे जो आपको मानने होंगे। कभी हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि यज्ञोपवीत धारी को, जनेऊधारी को, व्रतबंध प्राप्त बालक या पुरुष को कैसा आचरण करना चाहिए। तो ये शुद्ध स्वैच्छिक था, और जिन लोगों में यह सामर्थ्य नहीं थी वो इसको नहीं करते थे। इसमें भेदभाव जैसी कोई बात नहीं थी। बाद में उनकी संतानें भी, जब उनके यहाँ व्रतबंध का महत्व ही नहीं रह गया, जब माता पिता ने नहीं कराया, तो आगे आने वाली पीढ़ी भी उससे वंचित हो गई। और डॉक्टर अंबेडकर ने तो एक जगह इसका जिक्र भी किया है, उस पर हम कभी बाद में फिर चर्चा करेंगे। उन्होंने शूद्रों की खोज, हुआर शूद्राज करके एक पुस्तक भी लिखी है, जो हिंदी में शूद्रों की खोज नाम से प्रकाशित हुई है। उसमें कई ऐसे बातें उन्होंने कही हैं जो
तथाकथित रूप से डॉक्टर अंबेडकर के भक्त जो ब्राह्मणों या अन्य सामान्य वर्ग के विरुद्ध दुनिया भर के जो मूर्ख टाइप के लोग हैं प्रलाप करते रहते हैं, अगर वो ध्यान से अपने जो मार्गदर्शक हैं, जिनकी वो अनुयायी हैं तथाकथित रूप से, अगर उनके साहित्य को पढ़ लें तो शायद उनके कुछ ज्ञान चक्षु खुलें, कुछ शऊर उनको आ जाए और वास्तव में वो अपना और अपने समाज का कल्याण कर सकते हैं। लेकिन वो करेंगे नहीं ऐसा, चूँकि नकारात्मकता उनके अंदर व्याप्त है। तो भगवान ने शूद्रों का यज्ञोपवीत संस्कार करा के, संस्कारित करके उनको ब्राह्मण घोषित किया, और ब्राह्मण जो आचरण से हीन हो चुके थे उनको शूद्र घोषित किया। मालाबार और ये गोवा वाला जो पूरा क्षेत्र है, इवन गुजरात से लेकर के, जैसे हम लोग भृगु कच्छ, आज उसको भड़ौच कहते हैं, इसका जो शुद्ध नाम है वो भृगु कच्छ है। जो भृगु मुनि यानी भगवान के जो पूर्वज थे, जिनसे ये भृगुवंश, भृगुकुल चला, भार्गव जिसे कहते हैं, भार्गव गोत्र का निर्माण हुआ, उनके नाम से उस क्षेत्र का नाम भृगुवंश पड़ा। तो भगवान ने पूरी भूमि समुद्र से एक पूरा पट्टी खाली कराई। गोवा में भगवान के लिए बड़ा भारी भंडारा प्रतिवर्ष होता है, लोग करते हैं। उस क्षेत्र को खाली कराया और वहाँ की ज़मीन को कृषि योग्य बनाया। कृषि के क्षेत्र में बहुत से आविष्कार भगवान ने किए, बहुत से यंत्रों का आविष्कार किया, और एक बहुत ही समुद्र के खारे पानी में पैदा होने वाला एक धान जो भगवान परशुराम के नाम से परशु धान, जो बड़ा मीठा होता है, उधर मालाबार केरल साइड में वो पाया जाता है। यानी कृषि के क्षेत्र में भी भगवान ने अभिनव प्रयोग किए। एक और उन्होंने कलियारपट्टू नाम से एकल युद्ध विद्या का प्रचलन किया। ये ऐसी युद्ध है, विद्या है जिसमें एक व्यक्ति, ये केरल में आज भी प्रचलित है, आप लोग गूगल करके देख सकते हैं, बीच बीच में कई बार इसके प्रदर्शन भी होते रहते हैं। तो एकल युद्ध विद्या का, जो स्त्रियां भी जिसको लड़ती थी और पुरुष भी लड़ते थे। क्योंकि भगवान स्वयं पहली बार तो अकेले ही उन्होंने शास्त्रार्जुन का वध किया था, और इतना प्रतापी था जो रावण को हरा चुका हो खेल खेल में, ऐसे व्यक्ति को मारना कोई सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं थी, और अकेले भगवान ने मारा। तो उस एकल युद्ध विद्या में भगवान परशुराम निपुण थे, और उन्होंने इस प्रकार की विद्या, जिसे कलियारपट्टू नाम से कहते हैं, इसका केरल और मालाबार उधर क्षेत्र में इसका प्रचार किया। केरल में आज भी ये विद्या जीवित है। उसके कुछ चित्र आप इस वीडियो में, इसके साथ में आप देख सकते हैं। तो ये बड़ा भारी महान कार्य उन्होंने किया। एक अन्य जो योगदान उनका इस हम सब लोगों के लिए है, इसके अलावा, कि जब द्वापर आता है तो देखिए भगवान की दृष्टि रहती है। आपको इससे समझ में आ रहा होगा भगवान परशुराम चिरंजीव किए हैं, क्योंकि उनकी आवश्यकता है इस युग में, हर युग में उनकी आवश्यकता है, इसलिए वो वर्तमान है। तो जब द्वापर युग प्रवेश करता है तो भगवान ने पहले भी जब सारे राजाओं को हराया, पूरी पृथ्वी का विजय किया, राज्य का भोग नहीं किया था उन्होंने, क्योंकि ब्राह्मण में भोगी प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती, वो तो त्यागी वृत्ति के होते हैं। वो खुद कहते हैं ब्राह्मण का है धर्म त्याग, कर्ण को शिक्षा देते वक्त। तो भगवान परशुराम ने सारा कुछ पृथ्वी पूरी दान कर दी कश्यप ऋषि को, और तब उस समय हम जानते हैं कि द्रोणाचार्य के जीवन में कैसी दुर्गत आ गई थी। उन्हें अश्वत्थामा के लिए आटा घोल करके पिलाना पड़ता था, दूध नहीं मिलता था, और जब वो द्रुपद नरेश के यहाँ एक बार गए थे सहायता मांगने, तो बड़ा बेइज्जत करके उन्होंने उनको भगा दिया था। बाद में उन्होंने अपने शिष्य अर्जुन के माध्यम से द्रुपद के मान का हरण किया था। तो द्रोणाचार्य जी भगवान परशुराम के पास पहुँचे और उन्होंने वहाँ जाके विनती की कि प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे भी कुछ दिया जाए। भगवान परशुराम ने कहा कि द्रोण मैं तो सारा का सारा दे चुका कश्यप ऋषि को, अब मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन हाँ तुम्हारे लायक मेरे पास विद्या है। मैं तुमको शास्त्र विद्या देता हूँ, शस्त्र विद्या देता हूँ। शास्त्र विद्या में तो तुम काफ़ी निपुण हो, लेकिन मैं तुम्हें शस्त्र विद्या देता हूँ, और इस शस्त्र विद्या से आप अपनी जीव का चला सकते हैं। तो द्रोणाचार्य को भगवान ने अपना शिष्य बनाया और सारी शस्त्र विद्या दी। आप जानते हो कि द्रोणाचार्य के शिष्य कौरव पांडव थे, यानी महाभारत के युद्ध में जितनी भी विद्या प्रयोग हुई, जितने भी शस्त्रास्त्र प्रयोग हुए, वो सारे के सारे भगवान परशुराम उनके प्रदाता हैं। दूसरे भीष्म पितामह ने भगवान परशुराम जी के यहाँ शिक्षा पाई। तो भीष्म पितामह में जो पराक्रम दिख रहा है
वो भी भगवान परशुराम का दिया हुआ है। तीसरे संदीपनी ऋषि जो थे, जहाँ पर जिनके गुरुकुल में जाकर के भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने शिक्षा प्राप्त की, उनको भी भगवान ने, परशुराम जी ने शिक्षा प्रदान की। और बाद में बलराम के विशेष जिज्ञासा प्रकट करने पर भगवान ने बलराम को गदा युद्ध की शिक्षा अलग से प्रदान की। फिर कर्ण को भी भगवान ने शिक्षा प्रदान की। कर्ण के बारे में कभी हम विस्तार से बताएंगे। कर्ण ने छद्म रूप में जाकर के ब्राह्मण बालक बन के शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन उनका भेद खुल गया एक कीट के काटने से। अत्यधिक धैर्य की जब प्रतीक्षा की, अत्यधिक धैर्य का प्रदर्शन किया, तो भगवान ने कहा कि किसी स्वार्थ के लिए ना ब्राह्मण यूँ चुप रह सकता है, इस तरह की असह्य वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। रामाधारी सिंह दिनकर देखते हैं। और उन्होंने पहचान लिया कि तू निश्चित रूप से क्षत्रिय है, तू ब्राह्मण नहीं है, और झूठ बोल करके, छल छद्म करके तुमने ये विद्या पाई है, मैं तुम्हें अभी भस्म करता हूँ। कर्ण ने बड़ी विनती की, बोले कहा गुरुवर मैं वास्तव में ब्राह्मण नहीं हूँ, लेकिन मैं क्षत्रिय भी नहीं हूँ, मैं तो राधे का पुत्र हूँ, मैं शूद्र हूँ, मुझे माफ़ किया जाए। भगवान ने उससे ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया और बोले कहा बेटा तुम्हें मैं इतनी शिक्षाएं दे चुका हूँ कि कोई बात नहीं, तुम्हारी अर्जुन से प्रतिद्वंदता है, तुम जा करके जितना ज्ञान मैंने दिया उससे भी तुम अर्जुन से पूरा युद्ध लड़ सकते हो। तो इस प्रकार से कर्ण को भी शिक्षा उन्होंने दी। बाद में एक और प्रसंग मिलता है कि उन्होंने क्षत्रियों को शिक्षा देना क्यों बंद कर दिया, भगवान ने अपने गुरुकुल में क्षत्रियों का प्रवेश क्यों बंद कर दिया, इसकी विस्तार से चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। भीष्म पितामह को अपना प्रिय शिष्य बनाने के बाद भी ऐसी क्या घटना घटित हुई जिस वजह से भगवान को इस तरह से क्षत्रियों को ज्ञान देने में, शिक्षा देने के लिए परहेज करना पड़ा। और कर्ण से वो नाराज हुई ये जानकर कि वो क्षत्रिय बालक है, हालांकि उसने दूसरा अपने का परिचय दिया और भगवान ने ध्यान करके देखा भी नहीं कि वास्तव में ये कौन है। तो उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। आज सिर्फ इतना ही। जय जय परशुराम, जय जामदग्नेय राम, जय भार्गव राम, जय जगत के प्रथम राम, जय श्री राम, जय श्री राम।